toss. Instead of hitting the crossbar, hit it to the strike to the silly point. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं साद, आपके लिए लेकर आया हूं एक और वीडियो सिली पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे पीएसएल के दो मैचेस पे जो मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान हुआ और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ। पहला मैच मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में हुआ, जो मुल्तान सुल्तान ने जीत लिया, विच वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। दूसरा मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच हुआ, जो कराची किंग्स हार गई और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी टीम हार गई। तो आज इस पे थोड़ा सा तबसरा करेंगे, इस पे थोड़ी सी बातें करेंगे और देखेंगे जक्की भाई और मिनाज भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो आज के मैच के बारे में, पहले मैच पे बात करते हैं। एलिमिनेटर था पहला और इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में। टॉस जीत के मुल्तान ने बैटिंग की पहले, तो थोड़ा सा रिस्की डिसीजन था। सबने बोला कि रिस्की डिसीजन है, लेकिन क्योंकि डे टाइम में था शायद इस वजह से बैटिंग करने का फैसला किया और आखिरी के वक्त तक ऐसा लग रहा था कि ये गलत फैसला है। अदर देन कपल ऑफ ओवर्स, एक मोहम्मद वसीम का एक ओवर और फिर एक आकिब जावेद का ओवर जिसमें 29 रन बनाया खुशदिल शाह ने। तो क्या कहेंगे आप लोग उसके बारे में, उस मैच में? पहले तो आपने जो फरमाया कि मुल्तान जीत गया और एक्सपेक्टेड था, आई डोंट थिंक एक्सपेक्टेड था। आई थिंक इस्लामाबाद का जीतना एक्सपेक्टेड था, बिकॉज इस्लामाबाद वाज ऑन अ रोल एंड दे वर द टेबल टॉपर्स। और मुल्तान ने मेरे ख्याल से तो मुल्तान ने अपसेट किया, और मैं चाहता था कि मुल्तान जीता। मेरे ख्याल से तो उसने अपसेट किया। आई डोंट नो जकी अग्री करेंगे या नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है दोनों टीमें बिल्कुल बराबर थी और कोई भी जीत सकता था। हमने लास्ट में जब हमारी बात हुई थी तो हम यही बात कर रहे थे कि मुल्तान के पास सबसे अहम बात यह है कि उनके जितने भी बॉलर्स हैं वो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। अभी तक सोहेल तनवीर नजर में नहीं आए थे, फॉर्म में नहीं थे, वो विकेटें नहीं ले रहे थे, लेकिन आज उनकी बारी थी। आज उन्होंने 4 आउट किए और मनरो से लेके आखिर तक वो विकेटें लेते रहे। जब जब उनको कप्तान ने बुलाया उन्होंने उनको विकेटें लेके दी। तो आई थिंक और यही खास बात उनकी बैटिंग में भी नजर आती है मुल्तान की, कि शुरू में देख रहे थे कि रिजवान और शोएब मकसूद रन कर रहे थे, जब उन दोनों ने रन नहीं किए तो खैर शोएब मकसूद तो थ्रू आउट ही करते रहे, लेकिन अगर जब रिजवान ने रन नहीं किए तो शान मसूद ने रन किए, और अगर ये दोनों नहीं चले तो नीचे से आके फिर खुशदिल शाह ने रन किए, और जब ये कोई भी नहीं चले तो पिछले मैच में हमने देखा सोहेल तनवीर ने आखिर में आके लाहौर के खिलाफ रन कर दिए। तो मुल्तान मेरा ख्याल है इस वक्त कंप्लीट पैकेज है, और जिस तरह की उनकी बेहतरीन एक टेम्पो बना हुआ है और मोमेंटम बिल्ड हुआ है, शुरू के 5 में से 4 मैच हारने के बाद आखिरी 5 में से 4 मैच जीते वो। और अब आप देखिए, अब कल भी जिस तरह से उन्होंने खेला और बेहतरीन, वो अगर हम देखें वो 92 वाली चीज, शुरू के मैचेस हारे और कहाँ एलिमिनेशन की तरफ वो जा रहे थे, और अब वो देखिए अब पहली टीम है जो कि फाइनल में पहुंची है। एक चीज और, आज जो था वो एलिमिनेटर नहीं था, वो क्वालिफायर था। जो सेकंड मैच था वो एलिमिनेटर था, कराची और पेशावर का। जस्ट जी बिल्कुल। और ये आई डोंट नो व्हाई कि कमेंटेटर्स को भी ये कंफ्यूजन थी और बार बार वो उसको एलिमिनेटर बोल रहे थे कमेंट्री के दौरान। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये एलिमिनेटर तो नहीं है, तो ये कमेंटेटर्स को कंफ्यूज है। एक्चुअली सेकंड एलिमिनेटर कल, जैसे वो लोग धानी के नाम पे वो है, दहानी है वो एक्चुअली उसका नाम, उसको सबने वो धानी बना दिया है। धानी तो स्ट्रिंग्स का गाना था। हाँ, धानी तो स्ट्रिंग्स, शाहनवाज दहानी है वो। और आज वो थोड़ा तो से उसको ऑफ सब कलर लोग हुए। आज शाहनवाज दहानी थोड़े से ऑफ कलर रहे। ना बुरे, इतनी विकेटें नहीं ली, लेकिन बॉलिंग बुरी नहीं की है उसने। 30 रन दिए हैं एक्चुअली सोहेल 29 तनवीर ने रन। छोड़ा ही नहीं कुछ। हाँ, दूसरे दो चीजें मुझे और बहुत यार अजीब सी लगी। इमरान ताहिर की जितनी भी तारीफ की जाना कम है। बहुत अमेजिंग बॉलर, अमेजिंग एनर्जी वो जो लेकर आते हैं ना फील्ड के अंदर, ही सच एन अमेजिंग बॉलर, सच एन इम्पैक्टफुल बॉलर। अच्छा, एक बात और ये हो रही थी कि आज बॉल ग्रिप कर रहा है, बॉल स्पिन हो रहा है। इसने शादाब ने भी एक ही स्पिनर खिलाया, जबकि बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पिन हो रहा था, तो उसको फवाद अहमद को खिलाना चाहिए था। दूसरा, ये भी कह रहे थे कि लास्ट मैच में उस्मान कादिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो शायद इनको दोनों लेग स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। लेकिन आई थिंक रिजवान ने लाइनअप को ज्यादा छेड़ा नहीं, जो विनिंग लाइनअप था उनका पिछले मैच से पहले वाला।
आई थिंक उस्मान कादिर भी बैठ गए, उमर जो खेला था वो भी बैठ गया, और बाकी सारे उनके प्राइम बॉलर्स जो हैं वो वापस आ गए थे। तो एक चीज ये भी डिस्कस हो रही थी। देखिए शादाब की कैप्टनसी थोड़ी सी गड़बड़ थी उसमें, अगर बॉल ग्रिप हो रहा था और उनके पास खुशदिल शाह एक लेफ्ट हैंडेड था, शान मसूद लेफ्ट हैंडेड था, रायली रसूल लेफ्ट हैंडेड था, इफ्तिखार से बॉलिंग करवानी चाहिए थी और इफ्तिखार कर सकते थे, उन्होंने की है इस टूर्नामेंट में बॉलिंग, लेकिन आज इफ्तिखार को नहीं आजमाया उन्होंने। फिर इसी तरह से आखिरी में जब आप देखें कि हसन अली के ओवर्स उन्होंने 18वें ओवर में पूरे कर दिए और आखिरी के 2 ओवर्स उन्होंने आकिफ और वसीम के लिए छोड़ दिए, जो कि दो दोनों बहुत ही इनएक्सपीरियंस। यंगस्टर्स हैं, और जिसमें 29 रन बने गालिबन आकिफ के ओवर में, जो सेकंड यस। लास्ट ओवर था, जो खुशदिल शाह ने गालिबन 3 छक्के मारे उनको। अ, तो वो एक डिसाइसिव मोमेंट था मैच का, पूरा मोमेंटम मुल्तान का वहां से शिफ्ट हो गया। तो थोड़ी सी कैप्टनसी भी, खैर अभी टाइम आई है थिंक उनके पास। बैटिंग में भी यही चीज नजर आई, एक तो वो खुद नंबर 2 पे बैटिंग करने आ गए, नंबर 4 पे शादाब, और वो आते ही कैच देके चले गए। उसके बाद मनरो, आई डोंट नो मनरो क्या कर रहे थे, वो पहली ही बॉल अटेम्प्ट कर रहे थे वो हिट करने की। फिर उसके बाद देखा मैंने कि मोहम्मद वसीम केम अप द ऑर्डर टू बैट, हसन अली केम आफ्टर, और फिर फहीम फहीम अशरफ, इतना नहीं नहीं, नहीं। वसीम से पहले हसन अली आए, देन वसीम, देन फहीम अशरफ। वो कुछ कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, कुछ वेबिंग्स के उसके शायद कुछ चोट वोट लगी है फहीम अशरफ के, दैट कुड बी द ओनली रीजन कि उनको नहीं भेजा, अदरवाइज तो फहीम का जाना बनता था बिल्कुल वहीम से ऊपर। But even then, Usman Khaja showed his class. He played really well. He tried his best to win the game for them. But I think 180 अकेला was तो a वो very कुछ good. नहीं कर सकता ना आप। हाँ, शादाब के जो है परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, तो जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो उनकी कैप्टनसी में दिख रहा है। अब पिछले दिनों मैंने शादाब के ऊपर एक जुगत भी मारी थी कि शादाब जो है ना वो स्टीवन स्मिथ बनने के चक्कर में इकबाल सिकंदर भी नहीं रहेंगे। तो मुझे लग रहा है उसके साथ यही होने वाला है। भाई आप ठीक है, यू आर अ गुड इनफ बैट्समैन, बट आई डोंट थिंक यू आर अ गुड इनफ बैट्समैन टू कम टू डाउन एंड ट्राई टू विन द मैच फॉर द टीम। ठीक है, अब right. मे बी आप छठे सातवें लोअर मिडिल ऑर्डर पर आए और आखिरी 3-4 ओवर में छक्के आके मारने की कोशिश करें, लेकिन आप स्टीव स्मिथ बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी से। हो सकता है आप बन जाए आगे चल के, लेकिन अभी नजर नहीं आता आपके अंदर मुझे वो। अच्छा, शादाब ने बैटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट तो दिखाई है बहरहाल, जबकि लास्ट सीजन में भी शादाब ने ऊपर आके खेला और रन्स किए बड़ी फ्रीक्वेंटली, लेकिन इस दफा जब से ये अबू धाबी मूव हुई है ना, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि समझ में नहीं आया, जो बहुत ही ऑफ कलर नजर है, जिसमें एक शादाब भी है। और इसी तरह इस्लामाबाद में आप देख लें, मनरो रन कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आ रही मनरो में जैसे लूक उन्होंने। रॉन्की वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जो न्यूजीलैंड के ओपनर्स हैं, एक गप्टिल और एक मनरो, गप्टिल ने तो खैर बिल्कुल ही कराची को समझ लें, डुबो दिया। बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा था कराची गप्टिल के ऊपर और शर्जील के ऊपर, कि ये इनको शुरू में एक बड़ा ही अजीब सा स्टार्ट देंगे, बहुत जबरदस्त सा फ्लाइंग स्टार्ट जिसको आप बोलते हैं। और दोनों ही, शर्जील ने फिर भी कुछ कुछ रन किए थोड़े बहुत पैचेस में, 25-30, 40-25-30, लेकिन गप्टिल तो सिवाय एक 35 रन के अलावा गप्टिल ने कुछ भी नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, और अंडर 5 अंडर 10 वो आउट हुए हैं, बहुत ही गप्टिल तो गप्टिल तो कराची के साथ वो कर रहा है जो कराची के साथ सिंध गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, खैर, सीरियसली वो बहुत अब हम बात बहुत करते हैं इस एलिमिनेटर की, कराची किंग्स और पेशावर। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट था टॉस। अनफॉर्चुनेटली कराची, आई डोंट वांट टू यू नो साउंड बायस्ड, लेकिन हाँ, कराची फैंस के लिए अनफॉर्चुनेट था कि टॉस हार गए और आपको पहले बैटिंग करनी पड़ गई। तो वहां भी देखें शर्जील का आज जो है, आज मैं किसी से बात भी कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि यार आज जो है ना, शर्जील को अपना फायर पावर दिखाना पड़ेगा, शर्जील को आज करना पड़ेगा। शर्जील को वो करना था जो ज़ज़ाई ने किया। और बाबर आजम अगेन वाज लेफ्ट अलोन बाय हिमसेल्फ, ही प्लेड हिज नॉक वेयरएवर ही कुड, और जहां उसने स्लॉग मारने की कोशिश की वहां वो ही लॉस्ट हिज विकेट अगेन। फिर अगेन पैचेस में चैडविक वॉल्टन, he looked off color too. I don't see the reason of him being in Karachi's team. हमको विकेट कीपर कोई भी मिल सकता है, आप बैट्समैन एक सॉलिड कोई ले सकते हैं। गप्टिल 140 के अलावा कोई रन नहीं किया उसने, अदर देन एक कैच छोड़ा और एक कैच पकड़ा आज। शर्जील फील्डिंग, हॉरिबल फील्डिंग,
और उसके बाद फिर बैटिंग में भी एवरेज 25-26 रन, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट दिस स्टेज। कराची के स्टेज पे अगर आप कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज़ल्मी के पास फायर पावर थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, इरफान और सबने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बट आई थिंक एट द एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट अ डिसेंट टोटल। इमाद वसीम का गुड कैमियो था इन द एंड व्हेन ही केम ऑन, और उसने अचानक उमैद वासिफ को जो है वो अपर कट पे छक्का मारा और कुछ रन बना लिए थे। आई थिंक 175 वाज अ डिसेंट टोटल टू डिफेंड विद कराचीज बॉलिंग। आपके पास आमिर था, आपके पास इलियास था, आपके पास इमाद वसीम था, आपके पास नूर अली था। नूर अली भी आज नहीं परफॉर्म कर सका उस तरह जिस तरह यूजुअली ही वाज बॉलिंग, आई थिंक क्योंकि ड्यू बहुत था, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा होगा। तो आप लोग क्या कहते हैं इस पर? या मेरे हिसाब से तो जिस तरह जज़ई ने बैटिंग की है ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होता उसने उसको उखाड़ के फेंक देना था। मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, कहीं से भी आई डोंट थिंक वो स्लॉगिंग थी, कहीं से भी ऐसा नहीं था कि वो जैसे अफगानिस्तान टीम का शहजाद है ना, ओपनर जो आता था वो बल्ला घुमाता था खाली। प्रॉपर टाइम पावर हिटिंग शॉट्स मारे हैं जज़ई ने, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ उसकी बैटिंग से। मतलब एक तरह से खुशी भी है कि अफगानिस्तान से जो है एक ऐसा प्लेयर आ रहा है कि जो कि मतलब हाईएस्ट लेवल के ऊपर आके बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी की बैटिंग कर रहा है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। भाई उनका तो हाईएस्ट स्कोर पता है आपको जज़ई का T20 में? जी क्या कह रहे हैं? T20 में जज़ई का हाईएस्ट स्कोर पता है आपको? क्या है 162। बताइए भाई। मैं तो जब उसकी 162 अगेंस्ट आयरलैंड। वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, मैंने तो मैसेज किया, मैंने कहा वो आप लोगों ने सुना होगा ना, वो राशिद खान ने एक दफा कमेंट किया था कि मैं शादी उस वक्त करूंगा जब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। मैंने कहा भाई अगर जज़ई ऐसा ही खेलता रहा तो राशिद खान की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। नहीं नहीं, आई थिंक ऐसा तो देखिए, जज़ई की अपनी जाहिर बात है वीकनेसेस हैं बहुत ज्यादा, और किसी भी अच्छी विकेट के ऊपर उसको प्रॉब्लम आ सकती है, स्पिन के आगे स्पेशली। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है ना वो अपनी जगह है। जिस तरह से उसने ये मिडिल और ऑफ की बॉल को, जो वो ये जो जो टिपिकल लेफ्ट हैंडर तो का जो आमिर को पहली शॉट बॉल होता पे छक्का मारा है उसने। है, हाँ, जो वो My God। लेके जो एक घूमता है ना उधर मिड विकेट पे, वो बड़ा बहुत ही उसका उसकी रिस्ट बड़ी स्ट्रांग है। जैसे आपने बोला सच है, उसकी वीकनेसेस उसने हैं, पिछले, जैसे शर्जील वाली वीकनेस है उसमें भी, ऑफ पे मैंने उसको शॉट मारते हुए नहीं देखा। हाँ देखिए ना, शर्जील के साथ तो खैर बहुत ही ज्यादा वीकनेसेस हैं, वह बहुत ज्यादा नजर आती हैं। लेकिन ये बात है, देखिए जिस तरह उसने खेला है ना, उसने पिछले मैच में भी पूरा आपको कराची को अकेला उसने हराया था। खैर वो कि सिर्फ 115-20 रन का टारगेट था पिछले मैच में, तो जब पेशावर से कराची ने खेला था तो। लेकिन ये वाला मैच तो जज़ई ने समझ ले पूरा मैच बना के दे दिया, पेशावर के हाथ में रख दिया। और उसके बाद बैट फील्डिंग, कैचेस छोड़े आपने, और आई थिंक मुझे खुशी इस बात की है, हालांकि मैं कराची को सपोर्ट कर रहा था, मैं चाह रहा था बीइंग अ कराची एड के कराची आगे पहुंचे, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो 3 टॉप टीम्स थी वो इस वक्त ऊपर हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यार फला टीम तुक्के में पहुंच गई या फला टीम डिजर्व नहीं करती थी। जो टीम 3 कटी हैं, कराची, लाहौर और क्वेटा, तीनों ऐसी टीम्स थी जो कि पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही ऑन एंड ऑफ ऑफ कलर खेली। थी, क्वेटा हाँ। तो खैर बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेली, लेकिन कराची और लाहौर जो थी वो अनप्रिडिक्टेबल थी, कभी रन्स कर दिए कभी रन्स नहीं कर दिए। पूरा कराची बाबर आजम पे डिपेंड कर रहा था। बाबर आजम, ये आज की विकेट 220 रन की विकेट थी। बाबर आजम के साथ अगर कोई टिकता शुरू में तो हम 220 कर पाते थे, कराची कर सकते थे, लेकिन बाबर आजम यार अकेला बाबर परफॉर्म। आजम जो है ना, आई डोंट नो यार, ये कभी कभी इस तरह की बैटिंग करके ना बड़ा डिसअपॉइंट करता नहीं, है लेकिन बहुत। उसकी लिमिटेशंस है ना यार, उसकी लिमिटेशंस है। देखिए भाई मैंने तो उस कब दिन, तक रहेंगी लिमिटेशंस? यू आर प्लेइंग टॉप लेवल प्रोफेशनल क्रिकेट भाई, यू हैव टू वर्क ऑन योर लिमिटेशंस। भाई भाई सर, उसका उसका T20 का स्ट्राइक रेट विलियमसन से अच्छा है, रूट से अच्छा है, कोहली से चार चार पीछे। कोहली 134 पे, ये भाई 130 पे। आपसे स्ट्राइक रेट ना देखें ना, रिकॉर्ड बुक्स नहीं देखें, आप ये देखें कि अपनी बैटिंग से कितने मैचेस जितना है उसने। मतलब मेरे ख्याल से बहुत जल्द उसका ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ 50s एंड 100s इन लूजिंग टॉसेस। मतलब नहीं जितवा नहीं रहा लेकिन ना, वो फिनिश ही देखिए कर रहा मैचेस। यार, अकेले तो कोई नहीं जितवा सकता। एक्चुअली सईद कोई अनवर रुका ने ही नहीं कितना, उसके हम साथ। आज सईद अनवर
को हीरो मानते, सईद अनवर कहाँ आखिर तक खेलता था यार? सईद अनवर शुरू में आता था, चला जाता था रन करके। यार सईद अनवर की बात इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो एक तो एरा भी डिफरेंट था और फिर वो ओडीआईज हैं। T20 में एक बंदा, सिंगल बंदा आपको मैच जितवा सकता है, या तो बैट्समैन या बॉलर। एक अच्छी लेकिन परफॉर्मेंस भाई आपको पूरा मैच हाँ जितवा देती है। अच्छा, आज लेकिन जैसे हाँ जजाई बिल्कुल ने सही कह रहा खेला, है। जजाई ने अच्छा खेला, लेकिन मैच कंटेन कर लिया था फिर भी इन्होंने। हाँ बिल्कुल। जजाई के विकेट गिरने के बाद फौरन आमिर ने जो मलिक को आउट किया, कुछ गलत बॉलें हुई, आमिर को भी गलत बॉल पे, उसने गलत बॉल तो नहीं कहूंगा, उसने बहुत अच्छा पिक किया था, छक्का मारा था उसने बॉल पे आमिर को, पावल ने। और रदरफोर्ड ने बहुत अच्छे शॉट्स मारे। एक बेवकूफी मुझे ये लगी लास्ट ओवर में, जैसे इलियास बॉलिंग कर रहा था, इलियास ने लॉन्ग ऑफ जो है वो ऊपर ले लिया, लॉन्ग ऑन पीछे ले लिया, और आपने जो है वो वाइड यॉर्कर बॉल कर दी। और it was very easy, actually it wasn't even a yorker, it was a fuller ball, or it was very easy for Rutherford to glide it over the head of the mid off fielder. तो वो पीछे फील्डर था, that could have been a one or a catch maybe, लेकिन वो एक वो चीज हुई। फिर उसके बाद 2 कैच छोड़े, पहली बॉल पे दानिश अजीज ने कैच छोड़ा। दानिश अजीज इज अनदर, एक कैमियो के बाद ही वाज गॉन। उन्होंने आज भी कुछ नहीं किया, was very भाई mediocre। भाई मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए दानिश अजीज ने किस नंबर पे आके कैमियो खेला? वो 6-7वें नंबर पे आया, वो आखिरी के 4 ओवर में उसने रन किए और चला गया। आज उसको आपने 2 डाउन भेज दिया जब 15 ओवर बाकी थे। भाई ये कौन सी कैप्टनसी है भाई? आपने क्यों चेंज किया बिला वजह? ठीक है उसने रन किए उस दिन, आज रखते उसको नीचे के लिए भाई, ये खेलो तो आज। गली क्रिकेट हो गई, पिछले मतलब मैच में इसने रन किया ये था, भी तो ऊपर देखिए भेज भाई, दिया। क्यों आपने आज उसको ऊपर भेज दिया भाई? क्यों भेजा? आप उसको रखिए नीचे। ठीक है उसने अच्छा खेला, वो उसने सेंचुरी भी की है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसने एक परफॉर्मेंस दे दिया आप उसको आज ऊपर भेज देंगे। तो आई थिंक सो कि ये बहुत सारे लैप्सेस थे, बहुत सारे लैप्सेस थे। फिर बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं थी कराची की। आमिर ने आज पहला विकेट लिया है यार पूरे अबू धाबी लैग में। आज आमिर का पहला विकेट था, शोएब मलिक जो आउट किया उन्होंने। इमाद वसीम आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाकी तो आपकी टीम फिर बस जीत रही थी, कराची जीतता मतलब हाँ, बस वो इधर उधर से करके जीत रहे थे, बस लेकिन हो रहा था। वो एक्चुअली जैसे कोई एक मैच एफर्ट में नहीं। नूर ने अच्छी बॉलिंग कर ली, उसके बाद उसने Right. नहीं करी वैसी बॉलिंग लाहौर वाले मैच में। बट अगेन चले, कल पे बात करते हैं। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के लिए भी और पेशावर के लिए भी ऑफ कोर्स। जैसे वहाब रियाज ने बोला कि हम विनिंग स्ट्रीक से जा रहे हैं, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कल के लिए। और हम जो है वो लोग हारे हुए हैं, तो उन लोग के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है? कल का मैच भी आई थिंक रात का ही मैच है, तो अब वो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन, किसके लिए बेहतर पेशावर भाई, होगा? पेशावर। मेरा भी वैसे तो इस्लामाबाद की टीम अच्छी है भाई, इस्लामाबाद की टीम वीक नहीं है बिल्कुल भी। और पेशावर के अंदर ये पूरी अहलियत रखती है पेशावर की टीम के वो कोलैप्स कर जाए। और जैसा बिल्कुल। कि मैं पिछले प्रोग्राम में बोल रहा था कि इस्लामाबाद का एक कोलैप्स ड्यू है और वो शायद आज ही का था। आज इस्लामाबाद कोलैप्स हो गया, तो हो सकता है कल आसिफ अली और इफ्तिखार और मनरो और ये सारे चल सकते हैं, लेकिन पेशावर मेरा ख्याल है तो भाई कल ईद नहीं है, कल ईद नहीं है जो आसिफ और इफ्तिखार चले जाएंगे। नहीं चल रहे हैं भाई, आसिफ इफ्तिखार तो चल रहे हैं। आप देखिए इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छा, बड़ी आज कंसिस्टेंटली रन किसी कर ने रहे हैं। कोई मीम मैंने पढ़ी आसिफ अली की, उन्होंने अभी जो रिसेंटली बोला था कि मुझे जो है वो लिमिटेड इनिंग्स का प्लेयर बोल दिया है और मैं बहुत कम इनिंग खेलता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं लंबा खेल सकता हूँ। 4 ओवर का शायद उन्होंने, खुशदिल ने भी शायद 4 ओवर की बात की थी आज, कि मैं 4 ओवर ये का प्लेयर खुशदिल नहीं के लिए हूँ। बात है। और आसिफ अली की भी थी, मीम थी कि मैं 4 ओवर का, उसने बोला ये तो 4 ओवर से भी कम का प्लेयर है, आया और चला जाता। ना चाचा ने कुछ किया, ना चाचा के भतीजे ने कुछ किया आज भी। और नहीं देखिए वैसे मैं बताऊं, देखिए अभी जितना आपने आपने जो पाकिस्तान में जो क्रीम थी ना T20 की, वो देख लिया आपने। अगर आपको चौथे पांचवें छठे पे कोई बंदे चाहिए तो वो इन्हीं 4-5 में से उठाने पड़ेंगे आपको। हैदर अली को आपने देख लिया, आजम खान को आपने देख लिया, शोएब मकसूद को आपने देख लिया, खुशदिल, आसिफ, इफ्तिखार, ये 5-6-7 बंदे, इन्हीं में से ही है कोई। वैसे हफीज शोएब मकसूद ने बहुत इम्प्रेस किया है इस PSL। हाँ एक मैं भी यही हफीज है। सोच रहा था। हाँ अच्छा, एक चीज जो जाते जाते मैं कहना चाहूंगा
रिजवान की कैप्टनसी के बारे में, रिजवान ने नेशनल T20 जितवाया टीम को अपनी अंडर हिज कैप्टनसी, और उसकी फर्स्ट क्लास में भी उसकी टीम क्या फाइनल तक पहुंची। राइट, फिर यहाँ पे अब फाइनल तक उसने आज इस दफा मुल्तान को पहली दफा पहला मुल्तान फाइनल फाइनल मुल्तान में, खेल रहा है अंडर इवन रिजवान दो अफरीदी भी थे और एक पहली दफा, दफा मलिक रिजवान भी कैप्टन। कैप्टन थे एक दफा। पिछले साल शान मसूद कैप्टन थे, इस साल रिजवान पहली दफा कैप्टन थे और टीम फाइनल में पहुंच गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रिजवान की बात है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैप्टनसी से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है कैप्टनसी का। बाबर आजम इज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ PSL एट द मोमेंट, तो आई थिंक गैप बहुत बड़ा हो गया, 70 रन का गैप है मेरे ख्याल में रिजवान में और बाबर आजम में। आई डोंट नो अगर रिजवान इसको पुल ऑफ कर सकेंगे रिजवान फाइनल में या बिल्कुल नहीं। आराम से, रिजवान आराम से उनको ब्रेक कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली आज 0 पे आउट हो गया, तो लेट्स सी फाइनल में क्या होता है। फाइनल दूर है, कल के मैच की प्रेडिक्शन। मिनाज भाई, हु डू यू सपोर्ट टुमारो? Of course, Peshawar. I have Okay. always been a Zalmi. जकी भाई? आई थिंक पेशावर को जीतना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं मेरा ख्याल है कि पेशावर डिजर्व्स टू विन। लाइक इस्लामाबाद भी अच्छी टीम है, मुझे इस्लामाबाद भी कोई मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है इनमें, इस्लामाबाद और पेशावर में कोई भी जीत जाए अच्छा गेम होना चाहिए बस। अच्छा गेम होगा तो फिर मजा आएगा। सही। आई पर्सनली थिंक कि पेशावर के पास अपर हैंड है, लेकिन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कल का, क्योंकि रात में ही गेम होगा और फाइनल भी रात में ही होगा। तो जो टॉस जीतेगा मेरे ख्याल में वो पहले बॉलिंग ही करना पसंद करेगा, और with what we've seen today, I think that's how Peshawar is going to take action, or maybe Islamabad will learn from what they've done wrong today. I think Karachi did right today to bat first. कराची ने अच्छा किया था कि बैट Zalmi फर्स्ट won किया the था। toss actually. अच्छा, ज़ल्मी वन द टॉस, लेकिन अगर कराची ने जैसे लास्ट मैच में कराची ने बैट फर्स्ट किया था टॉस जीत के लाहौर के खिलाफ, Right. तो वो भी कराची जीता फिर। तो मेरा ख्याल है कि बैट फर्स्ट कर, मेरा ख्याल है, मेरा आई पर्सनली थिंक कि बैट फर्स्ट करना चाहिए, और आप फंसा सकते हैं 160-70 में। अगर आपकी जिस तरह की बॉलिंग इस्लामाबाद और पेशावर दोनों की है ना, वो फंसा सकते हैं। अगर 170 रन कर लें तो फंस जाएगा। चले जी, आप हम इसको रैप करते हैं आज यहाँ पे। और आप लोग भी जो देख रहे हैं, आप हमें अपने कमेंट से बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि कल कौन जीतेगा, और कौन सी आपकी फेवरेट टीम है, और कौन ज्यादा परफॉर्म करेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी अगली वीडियो कब आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। Can you believe that? It was a frank full toss. Instead of hitting the crossbar, he hit it to the straight, Brett. Straight to the silly point. And it